हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, जिसको शॉर्ट में ईडी और हिंदी में स्तंभन दोष या नपुंसकता भी कहते हैं। ईडी डायबिटीज़, हाई बीपी और मोटापे के मरीजों में आम समस्या है। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि ईडी किन कारणों से होती है, आप इसको होने से कैसे रोक सकते हैं और इसको दवा से और बिना दवा से मैनेज करने के क्या तरीके हैं। और साथ में हम आपको इस पर एक नई एनकरेजिंग रिसर्च के बारे में भी बताएंगे, जो कि ईडी के कुछ मरीजों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ईडी पुरुषों में एक तरह की यौन समस्या है, जिसमें मन में संभोग या इंटरकोर्स की इच्छा होने के बावजूद भी लिंग सख्त नहीं हो पाता या संभोग क्रिया के दौरान अपनी कठोरता बरकरार नहीं रख पाता। ईडी काफ़ी आम समस्या है। बढ़ती उम्र, डायबिटीज़, हाई बीपी, स्ट्रेस और कुछ दवाएं इसके आम कारण हैं। हाल ही में ईडी के ड्रग ट्रीटमेंट में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। हमारे पास बहुत अच्छी दवाएं हैं जिनसे लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ है। व्याग्रा जैसी दवा एक क्रांति से कम नहीं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स के कारण कुछ लोग इन दवाओं को नहीं ले सकते और कुछ लोग साइड इफ़ेक्ट के डर से नहीं लेते। विशेष रूप से उन रोगियों के लिए जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स के कारण ईडी की दवा नहीं ले पाते, उन लोगों के लिए नई रिसर्च के परिणाम एक वरदान की तरह हैं। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने ईडी पर आज तक जितने भी हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर्स थे, उनके महाविश्लेषण करने पर यह पाया कि एक्सरसाइज ईडी में व्याग्रा जैसी दवाओं जितनी ही प्रभावी है। इस रिसर्च के दौरान, जो हाल ही में द जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में पब्लिश हुई है, एरोबिक एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग सभी पुरुषों की ईडी में सुधार करती है। और इसमें यह भी देखने को आया कि जितना ज़्यादा ईडी था उतना ही ज़्यादा फायदा हुआ। यह लाभ सभी पुरुषों में देखने को मिला, चाहे वो कोई और दवाई ले रहे थे या नहीं, उनका वजन कम था या ज़्यादा, वो फिट थे या अनफिट। इन फैक्टर्स का एक्सरसाइज से होने वाले बेनिफिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रिसर्चर्स ने इस विषय पर हुई आज तक 158 स्टडीज़ का एनालिसिस करने के बाद 11 बेस्ट हाई क्वालिटी स्टडीज़ को चुना और उसके डाटा को कंबाइन करके उसका विश्लेषण किया। इन 11 स्टडीज़ में 1100 पुरुषों पर अध्ययन किया गया। इनमें से 600 पुरुषों ने सप्ताह में 3 दिन 3 से 60 मिनट तक एरोबिक व्यायाम किया और बाकी 500 ने कोई व्यायाम नहीं किया। हालांकि व्यायाम करने वाले सभी पुरुषों में सुधार दिखा, लेकिन सबसे ज़्यादा सुधार सीवियर ईडी वाले पुरुषों में देखने को मिला। जिन पुरुषों को माइल्ड या मॉडरेट ईडी थी, उनमें 2 से 3 पॉइंट तक का सुधार हुआ और जिनमें सीवियर ईडी थी, उनमें 5 से 6 पॉइंट्स तक का सुधार हुआ। अगर ईडी की दवा से तुलना की जाए तो व्याग्रा, जो कि ईडी ट्रीटमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड है, या व्याग्रा जैसी अन्य दवाओं से 4 से 8 पॉइंट तक का सुधार होता है और टेस्टोस्टेरोन से 2 पॉइंट्स तक का सुधार होता है। इसका मतलब जिसको सीवियर ईडी है, उसको व्याग्रा और एक्सरसाइज लगभग दोनों एक जितना ही फायदा देते हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं ईडी के बारे में कुछ और डिटेल से। ईडी फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों कारणों से हो सकता है या दोनों कारणों का मिश्रण भी हो सकता है। सबसे पहले इरेक्शन शुरू करने के लिए आपकी मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। अगर आपका मूड अच्छा है, सामान्य स्वास्थ्य ठीक है, तनाव मुक्त हैं, उत्साहित हैं और साथी के साथ संबंध भी ठीक है, तो इरेक्शन होना बहुत आसान हो जाता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन का भी कुछ रोल है। दूसरा है आपकी ब्लड वेसल्स किस स्थिति में है। इसके लिए आपके ब्लड वेसल्स का खुला होना, लचीला होना
और एंडोथेलियम का बरकरार होना बहुत जरूरी है। तीसरा है आपकी नर्व्स। आपकी नर्व्स तंदुरुस्त होनी चाहिए और पूरी तरह काम करनी चाहिए। आमतौर पर डिजायर, गुड ब्लड फ्लो टू पेनाइल मसल्स एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ होल प्रोसेस बाय नर्व्स, ये 3 फैक्टर इरेक्शन को शुरू करने में और मेंटेन करने में बहुत जरूरी हैं और ये तीनों फैक्टर्स एक साथ तालमेल से काम करते हैं। बढ़ती उम्र सबसे आम कारणों में से एक मुख्य कारण है। 40 से 70 वर्ष के बीच में आधे पुरुष किसी न किसी प्रकार के ईडी का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन का स्तर भी कम हो जाता है, ब्लड वेसल्स हार्ड और नैरो हो जाती हैं, अपना लचीलापन खो देती हैं और एंडोथेलियल फंक्शन भी सही नहीं रहता। उम्र बढ़ने के अलावा डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और कुछ दवाएं भी ईडी के आम कारण हैं और दुर्भाग्य से बहुत बार एक ही व्यक्ति में एक से अधिक कंडीशन मौजूद होती है। जैसे कि एक डायबिटीज़ के मरीज में बीपी होना काफ़ी कॉमन है और ये बहुत बड़ी बात नहीं कि वह ईडी को अफेक्ट करने वाली बीपी की दवाएं भी ले रहा हो। डायबिटीज़ में 30 से 75% लोगों को ईडी होती है। डायबिटिक्स एक आम आदमी की तुलना में ईडी से 10 से 15 साल पहले ही प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि डायबिटिक्स में ब्लड वेसल्स समय से पहले हार्ड हो जाती है, एंडोथेलियम भी ठीक से काम नहीं करती और न्यूरोपैथी होने की संभावना भी काफ़ी होती है। इसके अलावा डायबिटिक्स में ब्लड प्रेशर, ओवरवेट और डिप्रेशन भी काफ़ी आम है। इसीलिए डायबिटीज़ में ईडी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति की तुलना में हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति में ईडी होने की संभावना 2 गुना अधिक हो जाती है। लंबे समय तक ब्लड वेसल्स पर अधिक दबाव उनको हार्ड और नैरो कर देता है और वह अपना लचीलापन खो देती है और एंडोथेलियम भी प्रॉपरली काम नहीं करती। इन्हीं कारणों से ब्लड फ्लो इंक्रीज नहीं हो पाता और इरेक्शन शुरू करने में या बनाए रखने में दिक्कत आती है। मोटापे में ब्लड वेसल्स डैमेज, इंसुलिन रेजिस्टेंस और टेस्टोस्टेरोन की कमी ईडी की समस्या को जन्म देती है। 70% तक ओबीज मैन में टेस्टोस्टेरोन की कमी पाई गई है। मोटापा वैसे भी कभी अकेले नहीं होता और इसके साथ हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ भी काफ़ी होती है, जो समस्या को और जटिल बना देती है। अब बात करते हैं काफ़ी बड़े कल्प्रिट की, जो है दवाइयाँ। ईडी होने में दवाइयों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, विशेष रूप से जब वह उस बीमारी में दी जा रही हों जो ईडी को वैसे ही बढ़ाती हैं। ये दवाएं हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, स्लीपिंग पिल्स, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स और डायूरेटिक्स, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की दवाइयाँ, नशे वाली दवाइयाँ इंक्लूडिंग अल्कोहल, इसके अलावा पार्किंसोनिज्म में इस्तेमाल करने वाली दवाइयाँ, एंटी कैंसर ड्रग्स और ओपिएट्स भी ईडी का कारण बन सकते हैं। अगर आपको ईडी की समस्या है या कोई दवा शुरू करने के बाद ज़्यादा हो गई है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, क्योंकि सिर्फ दवा बदलने से ही आपकी स्थिति ठीक हो सकती है। जो लोग बहुत देर से ज़्यादा शराब पी रहे हैं उनको भी ईडी होने की समस्या काफ़ी अधिक होती है। प्रोस्टेट सर्जरी या पेल्विक सर्जरी में भी ईडी हो सकती है। ईडी का मुख्य उपचार है PDE5 इनहिबिटर्स ग्रुप की दवाएं, जिनमें सिल्डेनाफिल, जिसे व्याग्रा के नाम से भी जाना जाता है, सबसे मशहूर है। टाडालाफिल, वर्डेनाफिल और एवानाफिल इस क्लास में बाकी और दवाइयां हैं। हालांकि यह दवाएं बहुत प्रभावी हैं, लेकिन कुछ रोगियों को साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सिर दर्द, चक्कर आना, चेहरा लाल होना, नाक बंद होना, हाजमा खराब हो जाना और आँखों की समस्याएं। अगर कोई दिल के दर्द की नाइट्रेट ग्रुप्स की दवा ले रहा हो तो उसको ये पूरी तरह से वर्जित है।
ऐसे ही सीरियस हार्ट डिजीज़ के मरीजों को या कुछ और दवाएं जैसे कि अल्फा ब्लॉकर्स के साथ भी इसको काफ़ी सोच समझकर ही दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप अपने आप को ईडी होने से कैसे बचा सकते हैं और अगर हो गई है तो आप उसको कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके लिए अब मैं आपको कुछ स्पेशल एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको करने से आपको इसमें काफ़ी राहत मिलेगी। इसमें सबसे पहले है पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, जिसको केगल के नाम से जाना जाता है। यह ईडी को कंट्रोल करने में काफ़ी उपयोगी पाई गई हैं। सुनिश्चित करें कि आपका मूत्राशय और आंत खाली है। फिर सीधा बैठें या अपनी पीठ के बल लेट जाएं। अपनी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को कसकर संकुचाएं। ये वो मांसपेशियां हैं जिनका उपयोग मूत्र या मल और गैस को पास करते या रोकते समय किया जाता है। इनको अंदाजन 5 सेकंड तक कसकर संकुचाएं। 5 से 10 तक गिने। मांसपेशियों को 5 सेकंड के लिए आराम दें। इस सीक्वेंस को 10 बार दोहराएं। ऐसा दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और रात करें। अब बात करते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस की, जिसकी रिसर्च में अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की। हफ्ते में कम से कम 3 दिन 45 से 60 मिनट की ब्रिस्क वॉक करें या कोई और एरोबिक व्यायाम करें। एक्सरसाइज के बारे में विस्तार से जानने के लिए मेरा वीडियो एक्सरसाइज इन डायबिटीज़ देखें। ऊपर इसका लिंक आ रहा होगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज जो आप कर सकते हैं वो है अपना आहार। पौष्टिक आहार लें ताकि आपको सभी विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में मिल सकें। इसके लिए आप हर तरह की सब्जी, फल, दालें, बीन्स बदल बदल कर खाएं और अगर आप ज़्यादातर शाकाहारी खाना खाते हैं तो विटामिन B12 भी नियमित रूप से लें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ब्लड वेसल्स को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं और अगर ज़्यादा देर तक बढ़ी रहें तो ब्लड वेसल और एंडोथेलियल फंक्शन को डैमेज करती हैं। अपना वज़न कम करें, क्योंकि हर 1 किलो वज़न इरेक्टाइल फंक्शन पर अपना अफेक्ट करता है। हर 1 किलो वज़न कम करने से ईडी के मरीजों को फ़ायदा होता है, या यूँ समझे जितना अधिक वज़न है उतना ही ईडी ज़्यादा होगा और आप जितना वज़न कम करेंगे आपको ईडी में उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये थी ईडी के बारे में बुनियादी जानकारी और नई रिसर्च। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के विषय के बारे में कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिखें, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। मुझे यकीन है कि आज की जानकारी दिलचस्प और उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। आने वाले समय में और भी फ़ायदा होगा। तो जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।